बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस जिसमें अजनबी शख्स के आने का जिक्र था और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात कर रहा है, ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में वो सवालात कर चुका है, पूछ चुका है और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मजलिस है। तो अब अगला सवाल जो वो अजनबी शख्स कर रहा है वो क्या है? फ़अख़बिरनी अनिल इहसान। तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि मुझे एहसान के बारे में बतलाइए, उसके बारे में इन्फॉर्म करें। क़ाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो। यानी अल्लाह की इबादत करते हुए जो दिल का हाल होना चाहिए, जो बदन का हाल होना चाहिए, जो आज़ा और जवारे यानी बॉडी पार्ट्स का जो हाल होना चाहिए, जो कैफियत होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब इंसान किसी बड़े के सामने जाता है, किसी ऑफिसर के सामने जाता है, या मान लीजिए कोई गवर्नर हो, कोई ऐसा कुछ भी हो, जैसे एक स्टूडेंट जब प्रिंसिपल के सामने जाए, जब किसी बड़े के सामने जाता है तो उसकी कैफियत, उसकी कंडीशन कैसी होती है? दोनों कंडीशन, वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि अंदर से दिल डर रहा होता है जिसके वो सामने आया है कि पता नहीं मेरे किसी भी काम या मेरी किसी भी हरकत से या मेरे जाने से या मेरे एक छोटी मोटी मूवमेंट से भी कहीं ऐसा ना हो कि नाराज़ ना हो जाए मेरे बॉस या मेरे प्रिंसिपल या जो भी उसका बड़ा होता है जिससे उसको डर लगता है। वो वाला डर नहीं होता कि ये मुझे ख़त्म कर देगा, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई उसके दिल में होती है। तो हाल ही जब एक दुनिया के अंदर जब एक प्रिंसिपल का, एक ऑफिस के बॉस का, या इसी तरीके से किसी बादशाह का अगर ये हाल हो सकता है, किसी ऑफिशियल का ये हाल, किसी ऑफिसर का जब ये हाल हो सकता है, तो आप सोचें कि अल्लाह जो पूरे कायनात का मालिक है, जो ज़बरदस्त है, जो ताकतवर भी है, जो रब है, उसके सामने अगर उसको देख रहा हो इंसान, उसको जब बंदा देख रहा हो और वो भी इबादत करते हुए, तो उसका हाल क्या होगा, क्या होना चाहिए उसके दिल का, किस कदर उसके दिल में अल्लाह की अजमत की वजह से अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत होनी चाहिए। अपने मूवमेंट्स में भी वो कितना ज़्यादा, यानी अपने हाथों की हरकत, अपने आँखों की एक एक हरकत पे वो डरता होगा कि कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि हम लोग सब ये जानते हैं, हमें यही तो सिखाया गया है ना कि स्टूडेंट्स के जब टीचर के सामने या प्रिंसिपल के सामने जब स्टूडेंट जाए तो हाथ कहाँ पे रहने चाहिए, हिलो मत और बहुत ज़्यादा हंसो मत और ये ना करो वो ना करो, यानी कितना ध्यान रखना पड़ता है। कपड़े वपड़े, जिसने टाई बेल्ट लगाया हो तो वो अपना सब कुछ ठीक ठाक करके कॉलर वूलर अपना जाता है ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े, ये ना लगे किसी भी हाल से, किसी भी मूवमेंट से कि हम जो है अनसिविलाइज्ड हैं, कि हमें मैनर नहीं है, हम मैनर लेस हैं, और इस बात से कहीं प्रिंसिपल या हमारे बॉस जो हैं हमसे नाराज़ या खफा ना हो जाएं, फिर हमें उसकी पनिशमेंट के तौर पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी नेगेटिविटीज सामने आ सकती हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं सामने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है, एक्चुअली एहसान उस स्टेज का नाम है, वो लेवल है कि इबादत में जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाए कि इस तरह से वो इबादत करे कि गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। एक बात। दूसरी बात, फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम उसको नहीं देख सकते, या यूं कहें कि बस तुम तो देख नहीं सकते, अल्लाह को यहां दुनिया में कोई नहीं देख सकता। अल्लाह का दीदार मुसलमानों को होगा जब क़यामत आ जाएगी, जब जन्नत जहन्नम के फैसले हो जाएंगे, तो जन्नत में जाकर फिर अल्लाह का दीदार होगा। वहां अल्लाह ताला ऐसी ताकत और वो इस्तिताअत दे देगा, वो इंसान के अंदर क्वालिटी दे देगा जिसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि वो पावर अल्लाह ताला दे देगा जिससे कि इंसान अल्लाह को भी देख सकेगा, खासकर मुसलमान। ये दीदार, ये देखना अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही होगा नसीब। तो अल्लाह ताला हम सबको वो दीदार अता फरमाए, हम सब मोमिन मुस्लिमीन को। तो ये थी वो बात। तो अब यहाँ तो दुनिया में कोई देख नहीं सकता और इबादत करनी है, जो इबादत करने का हुक्म आया है। तो अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, और तसव्वुर ये करना भी नहीं चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये ख्याल रहे कि जैसे कि अगर हम अल्लाह को देख रहे होते तब हमें कैसे होना चाहिए, हमारी हरकतें, हमारे दिल का हाल, हमारे अंदर का हाल, हमारे बाहर का हाल, हमारी नमाज पढ़ने का तरीका, हमारी सारी इबादतों का तरीका, वो हाल बनाना चाहिए इंसान को अपना, वो कंडीशन अपनी बनानी चाहिए। एक बात, वरना इतना तो सब लोग जानते हैं ना, जो अगला जो टुकड़ा है हदीस शरीफ का,
क्या है कि फ़इल्लम तकुन तराह, कि अगर तुम उसको नहीं देख सकते फ़इन्नहु यराक, लेकिन वो तो तुम्हें देख रहा है। इतनी बात तो तुम्हें कंफर्म है ना, इतनी बात तो तुम जानते हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह बसीर है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो जब अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो ये तो किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है कि इतनी चीज दिमाग में रखे कि वो मुझे देख रहा है। जब इंसान सीसीटीवी के सामने आता है, जब कैमरा के सामने आता है, तो वो भी सुधर के खड़ा हो जाता है खड़ा, या उसे मालूम हो कि किसी कमरे में से कहीं से कोई उसका बड़ा सुपीरियर उसको देख रहा है, तो वो खुद ही ठीक होकर बैठ जाता है। जब क्लासरूम में टीचर एंटर करने को होती है और जब दरवाजे पर खड़ी होती है, जब स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि अब टीचर खड़ी हुई है, तो सब सीधे होकर बैठ जाते हैं, एकदम अपने आप को ठीक करके, अपनी पोजीशन और पोज ठीक करके, कॉपी बुक्स अपनी खोल के बैठ जाते हैं। तो ये सोचें, तो ये सोचना तो सबके लिए आसान है और ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान का अकीदा है ना ये कि अल्लाह तो सब कुछ देखता है। तो अगर एहसान का वो दर्जा हासिल हो जाए कि इस तरीके से इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, सबसे ऊपर दर्जा है इबादत का। जो तरीका और जो दर्जा वो ये है और ढंग ये है। वरना इतना तो जानते हो कि अल्लाह देख रहा है, दोनों हालतों में वो कंडीशन हासिल हो जाएगी, वो कैफियत मिल जाएगी, वो दिल की, वो अंदरूनी, वो बातिनी और ज़ाहिरी दोनों कैफियत, दोनों कंडीशन में हासिल हो जाएगी कि अल्लाह हमें देख रहा है। तब भी इंसान के दिल में एक डर हो जाता है कि नहीं, मुझे अपनी इबादत अच्छे से करनी। तब वो नमाज़ें पढ़ता हुआ उसकी सुन्नतों का ख्याल रखता है, जो नमाज के अंदर की सुन्नतें हैं, अदब हैं, मुस्तहबात हैं, ऐसे खड़ा होना है और नज़र यहाँ पे रखनी है और पीठ जो है रुकू में सीधी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और बिला वजह का खंगारना, बिला वजह का उबासियाँ मारना, बिला वजह का खुजलाना, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, बल्कि मुस्तकिल दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है जब ये चीज़ इंसान के दिल में जम जाती है और बैठ जाती है। तो ये एहसान है। एहसान का असल में एक्चुअल जो मीनिंग और मतलब है डिक्शनरी वाइज अगर हम देखें तो वो होता है किसी चीज़ को अच्छा करना, किसी चीज़ को सजा देना, मुज़य्यन करना, अच्छा करना, परफेक्ट बनाना, इसे परफेक्शन बोलते हैं। और अल्लाह ताला परफेक्शन पसंद करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में परफेक्शन को ज़रूरी करार दिया है, हर चीज़ में एहसान को जो है ज़रूरी करार दिया। अब सारी चीज़ों, सारे कामों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर काम क्या है? इबादत अल्लाह की, और इबादत में फिर नमाज। तो इसमें परफेक्शन क्यों नहीं समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आती है। तो इसकी परफेक्शन का ढंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। सच्चाई ये है कि अगर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, सुबह से शाम 24 घंटे की पूरी ज़िंदगी अगर ये वाली कैफियत ले आए, या तो पहली वाली या दूसरी वाली, कि ठीक है, या तो यूं इंसान जिए कि गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी इबादत है मुसलमान की, पूरी जिंदगी इबादत बन सकती है जब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इंसान चलता है। तो फिर एक एक सांस जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को याद रखता है, याद करता है, याद रखता है, उसका इस्तेहज़ार और प्रेजेंस रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अल्लाह है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, ठीक है, या फिर जो है वो ये ख्याल रख ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तो ईमानियात में से है। तो जब इंसान इस तरीके से जब एक एक सांस लेता है, एक एक कदम बढ़ाता है, एक एक अल्फाज ये सोच समझ के बोलता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, तो हम लोग ये वाली बात भी जानते हैं कि जब कोई बड़ा होता है, अपने से सुपीरियर होता है, तो फिर उसके सामने बोलते ही बहुत संभल के हैं, बहुत संभल के इंसान बात करता है कि मुंह से कोई ऐसी बातें निकल जाए, अल्फाज भी कम हो जाते हैं, बोलता ही नहीं इंसान चुप रहता है। बल्कि लोग समझाते भी हैं कि वो मैम के पास या फिर जब प्रिंसिपल के पास जब जाओगे चुप रहना। टीचर्स खुद समझा के भेजती हैं कि जब प्रिंसिपल के पास जाओगे तो चुप रहना, बोलना नहीं है कुछ। तो सोचें, अल्लाह ने दुनिया को नमूना बनाया है कि इंसान अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह के आदाब पहचान ले, तरीका सीख ले। अल्लाह ने पूरी दुनिया के इस निज़ाम और सिस्टम को नमूना बनाया कि देख लो अल्लाह का क्या निज़ाम, यानी कि अल्लाह के साथ कैसे कैसे आदाब होने चाहिए और कैसे कैसे क्या होना चाहिए। अल्लाह के बारे में चीज़ें अगर समझनी हो तो दुनिया में चीज़ें जब आप गौर से देखोगे, देखता तो इंसान सब कुछ है, गौर से जब देख लेगा और समझ लेगा तो समझ जाएगा कि अल्लाह का निज़ाम क्या है। तो ये वो चीज़ है। तो इंसान अगर पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल जब ऐसे इंसान चलने लग जाएगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाएगी।
और वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। कैसे परफेक्ट? वो ये जो इंसान गुनाहों से बचता। असल क्या है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सबको पता है। तो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी इंसान कैसे गुजार सकता है, कैसे गुजारे? बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में, गुनाह के भी बहुत सारे काम आते हैं सामने, बहुत कुछ होता है, तो कैसे गुजार सकता है? तो पता चला कि गुनाहों से बचने का तरीका हो या अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग उन्वान है, बात वही है सब की सब। या जो है दीनदार बन के जीना हो, इन सब का तरीका अगर अपनाना है तो यही है कि ये देख लो, या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो, अपने अंदर से ये वाली बात बना लो, वरना इतना तो समझ लो, ये तो एक एक मुसलमान जानता है, जानना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जब अल्लाह देख रहा है तो संभल जाओ। बस जहां ये ख्याल आया, गुनाह भी छूट जाएंगे। और क्या होगा, अगर गुनाह हो भी जाएगा तो डर के मारे फिर से रिपेंट कर लेगा और तौबा कर लेगा वो इंसान, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह देख रहा है, वो कुछ देर के लिए भूल गया था। तो अल्लाह हमेशा देख रहा है। इस चीज को जहां ख्याल लाओगे तो बात बन जाएगी।